कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से देश के बड़े बड़े वकीलों ने पुलिस ने जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने मोर्चा खोल दिया था, आपने देखा है। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टीम पूरी जंतर मंतर पहुंची है। आपको मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, इसमें हम बात करेंगे कि जिस तरह से जो छात्रों के साथ किया गया, लाठीचार्ज किया गया, क्या कहेंगे आप यहाँ पर आए पूरी टीम के साथ? देश की जनता, देश के नौजवान जाग चुके हैं और जब देश का नौजवान जाग जाता है तो फिर अच्छी अच्छी सरकारें जो है वो झुक जाती हैं और ये सरकार भी झुकेगी। यहाँ पर इस्तीफा भी होगा, इस्तीफा नहीं होगा तो देश की जनता उखाड़ के फेंक देगी उनको। हर 5 साल में वोटिंग होती है ना, देश की जनता जागरूक हो रहे हैं, नौजवान जागरूक हो रहे हैं, 5 साल के बाद उखाड़ के फेंक देंगे तो उनको जाना पड़ेगा इस देश से और जाना ही चाहिए। जब तक सरकार को उखाड़ेंगे नहीं, आप सरकार को नहीं बदलेंगे, जब तक काम बनने वाला नहीं है। इसलिए देश की जितने भी नौजवान हैं, पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, केवल दिल्ली में आंदोलन नहीं हो रहा है, पटना में आंदोलन हो रहे हैं, नागपुर के आंदोलन है, मुंबई के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, पूरा देश आंदोलित है इसके समय और नौजवान सड़कों पर है। नौजवान चाहता है कि उसके भविष्य के साथ में आप न्याय करें और ये न्याय करने वाले नहीं हैं, ये संविधान को चलाने वाले नहीं हैं, ये ना न्याय की बात करते हैं, ना समता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, ना भाईचारे की बात करते हैं। तो ऐसी सरकार को जाना चाहिए और जब तक ये सरकार चेंज नहीं होगी, जब तक समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं। लेकिन दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो ये आदेश इतने ब्रूटली लाठीचार्ज के कहाँ से मिले होंगे? उनके आकाश में मिले होंगे। इनकी जांच होगी, बिल्कुल जांच होगी, इतिहास में लिखा जाएगा, माफ़ नहीं किया जाएगा इनको। ये 20 जुलाई जो है 2026 ये ब्लैक डे के नाम पर जाना जाएगा। एक जलियांवाला बाग था जहाँ गोली चलाई थी और एक यहाँ पर है जो इन्होंने निर्दोष बच्चों पर, निहत्थे बच्चों पर लाठी चलाने का काम किया, जो सरासर गलत है। ये मांग क्या रहे हैं बच्चे, बताइए? एजुकेशन तो मांग रहे हैं ना, और तो कुछ मांग नहीं रहे। आपकी कुर्सी तो मांग नहीं रहे कि हमें कुर्सी बैठा दो, केवल क्वालिटी एजुकेशन मांग रहे हैं। अगर देश की सरकार क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं दे पा सकती है, रोजगार नहीं दे सकती है, रूल ऑफ लॉ नहीं दे सकती है, तो क्या क्या देगी? चूरन दे तो रही है धर्म का। तो वो तो नहीं चलेगा ना। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो गए हैं और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो जाते हैं तो फिर आप लोगों को बहका नहीं सकते, जुमलेबाजी नहीं कर सकते। रात को भी प्रधानमंत्री 12 बजे आए हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। उनका पुराना जुमला है, रात को 12 बजे आके देश को 8 बजे आके 12 बजे आके रात को आके लोगों को जुमलाबाजी देते हैं। जब देश सो जाता है, ये देश गाँव का देश है, गाँव में तो 8 बजे लोग सो जाते हैं, तो उसके बाद रात को कुछ भी जुमला देते रहो। लोगों से बात करने में प्रॉब्लम क्या है? सरकार लोगों से बात करे, छात्रों से बात करे। क्यों डरती है छात्रों से, बताइए ना? नौजवानों से क्यों डरती है? नौजवानों की बात क्यों नहीं करती है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री को बात करना चाहिए। इस देश में जो भी हो रहा है वो प्रधानमंत्री के इशारे से हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा। इसलिए प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री अगर देश के नौजवानों को जवाब नहीं देंगे तो क्या विदेश में जाके जवाब देंगे? कहाँ जवाब देंगे, बताइए ना? विदेश में तो कहते हैं कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, मन की बात सुनाते हैं, लोगों के बच्चों की मन की बात सुनते नहीं है। बताइए ना, लोगों के बच्चों की मन की बात सुननी चाहिए ना आपको। जो पिछले 1 महीना से लगातार बैठे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, वो क्या डिमांड कर रहे हैं? केवल एक इस्तीफा का डिमांड कर रहे हैं। अगर इस्तीफा अगर हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, बताइए आप? किसी और को बना दो आप, अच्छे आदमी को, और एजुकेशन में थोड़ी क्वालिटी डाल दीजिए। अगर इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो फिर मोदी जी को भी देना पड़ेगा, इसलिए नहीं देना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मोदी के इस्तीफा की बात करेगी क्या? वो तो जनता उखाड़ेगी उनको, जो उखाड़ेगी तो जनता अपना काम करेगी और जनता कर देगी सारा काम। लेकिन एक सवाल और है कि अब सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल तोड़ दी है, क्या आंदोलन अब शांत हो जाएगा? देखो, भूख हड़ताल से आंदोलन की कोई बात नहीं है। भूख हड़ताल थे उनका, बढ़िया अच्छी बात है, मगर आंदोलन चल रहा है। आंदोलन की जो डिमांड है वो आंदोलन की डिमांड है। इन बच्चों की जो डिमांड पहले दिन से वो आखिरी दिन तक है कि इस्तीफा चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर का एजुकेशन चाहिए, उसका इस्तीफा चाहिए। जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा, जब तक बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स होनी चाहिए। अगर इस देश के अंदर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी तो ये देश फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर तो कोई कुछ भी करेगा, फिर तो सब कुछ ऐसे बेकार रहेगा। तो ये सरासर गलत है, वो बहुत गलत किया। पुलिस ने जो काम करना चाहिए था, उनका रूल ऑफ लॉ का, या उनको बच्चों को अच्छी तरह उनको डील करना चाहिए था, वो नहीं डील कर पाए। यहाँ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि सरकार डंडे से आंदोलन को कुचलना चाहती है। सरकार का रुख रहता है कि जो भी आंदोलन इस देश में करेगा, जो भी आवाज़ उठाएगा, या तो उस पर FIR कर दीजिए, NSA में उसको डाल दीजिए, और या फिर डंडे के दम पर, पुलिस के बल पर उस आंदोलन को कुचल दीजिए। मगर 20 तारीख को यहाँ लाखों की तादाद में नौजवान आए और नौजवानों ने शांतिपूर्वक अपना आंदोलन किया। पुलिस की जो बर्बरता है उसकी हम निंदा करते हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में जो भी पुलिस वाले इसमें अपराधी हैं उनको सज़ा होनी चाहिए।
लेकिन कोर्ट के जितने भी बड़े वकील हैं, आप भी हैं, सभी आज पुलिस की जो लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ आज खड़े हुए हैं छात्रों के साथ। नहीं, बिल्कुल छात्रों के साथ में है। वो छात्र मांग क्या रहे हैं? एजुकेशन मांग रहे हैं। एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है देश के अंदर। अगर एजुकेशन ही नहीं रहेगी, एजुकेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर बचेगा क्या? देश के अंदर नीति आयोग ने अभी रिपोर्ट दी है, 95,000 जो स्कूल हैं बंद कर दिए गए हैं। 1 लाख से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ केवल एक टीचर काम करता है। अगर देश की एजुकेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा तो देश के बच्चे कैसे अच्छे बनेंगे, देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश की एजुकेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी वाली एजुकेशन होनी चाहिए, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। जब एजुकेशन होगी, एजुकेशन फाउंडेशन होती है किसी भी स्टेट की या किसी भी देश की, एक एजुकेशन फाउंडेशन होती है। अगर फाउंडेशन को ख़त्म कर देंगे तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी डेवलप नहीं कर सकता है। इन लोगों को समझना चाहिए कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज़ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 21 जो है, 21A में जो है वो फंडामेंटल राइट्स है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए। बट सरकार समझने को तैयार नहीं है। सरकार जो है वो बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रही है और सरकार जो है तानाशाही हो रही है। इसलिए सरकार को बच्चों से बात करनी चाहिए, जो आंदोलनकारी है उनसे बात करनी चाहिए। बात करके ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है, रिजाइन तो होना ही चाहिए। लेकिन रात के 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो जारी करके बोलते हैं कि पहले बोलते थे भाइयों बहनों, कल मित्रों बोल रहे हैं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं बच्चों को, क्या कहेंगे? नहीं, देखो, मोदी जी की आदत है, पुरानी आदत है, रात को 12 बजे ही वो वीडियो निकालते हैं, है ना। वो बच्चों से बात नहीं कर सकते हैं, बच्चों के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, रिजाइन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, उसका रिजाइन होना ही चाहिए। इस देश में अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स होनी चाहिए। जब तक इस देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। अगर एजुकेशन को आप ख़त्म कर देंगे, एजुकेशन में अगर पेपर लीक करेंगे तो बात कैसे बन पाएगी? नहीं बात बन पाएगी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे बात नहीं हो रही है, बाकी सब मुद्दों पे बात। ये तो सरकार की एक तानाशाही है कि इस्तीफे पे बात नहीं करेगी और सब पे बात करेगी। ये तो गलत है ना, ये तो गलत होना चाहिए। सरकार पीछे हटने को राजी नहीं है अभी। सरकार भी पीछे हटेगी। ये जो नौजवान है, ये देश का भविष्य है। ये आने वाले भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई जो है वो बिल्कुल अच्छी लड़ाई है। इस लड़ाई के साथ में पूरा देश इनके साथ में है, चाहे एडवोकेट्स हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इस देश के सिविल सोसाइटी वाले लोग हों, सब इनके साथ हैं। ये मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा ऐसा है जो देश की आज़ादी के बाद पहली बार रोडों पर आया है। देश की शिक्षा को इन्होंने व्यापार बना दिया है और जब जब भी शिक्षा को व्यापार बनाएंगे, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। गरीबों के बच्चे में तो करोड़ों रुपया है नहीं ना भाई, इनके बच्चे तो करोड़ों रुपया हैं। इनके जितने भी बच्चे हैं वो विदेश में पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, उसको ख़त्म कर दिया है। लोगों को मजदूर बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए एजुकेशन के मुद्दे पर देश के अंदर बदलाव होना चाहिए, मिनिस्टर का रिजाइन होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करनी चाहिए। 1 नेशन 1 एजुकेशन होनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश के बच्चे कभी नहीं पढ़ पाएंगे, फिर अनपढ़ ही पैदा होंगे, स्कूलों को बंद किया जाएगा और शराब के जो दुकान है उनको खोला जाएगा। ये इस देश में चल रहा है। लेकिन वकील साहब, आपने देखा था कि 12 साल हो गए इस सरकार में, लेकिन कभी भी इस तरह का छात्रों का आंदोलन नहीं देखा। लेकिन आज छात्र जाग चुके हैं अपनी शिक्षा को लेकर। जागना पड़ेगा ना। देखो, 2012 से लेके मोदी जी ने जितने भी वादे किए हैं, एक भी वादा देश की जनता से पूरा नहीं किया है। और अब ये देश के नौजवानों को, जो छात्र हैं, उनके साथ भी धोखा करना चाहते हैं। नीट की जो परीक्षा है वो परीक्षा लीक हुई है। कितनी परीक्षा लीक हो चुकी है? इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं, ये देश की जनता और देश के नौजवानों को ये बहला फुसलाना चाहते हैं। जबकि नौजवान यहाँ महीना से ज़्यादा से बैठे हुए हैं। अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। मिनिस्टर का रिजाइन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होगा। पुलिस की जो लाठीचार्ज हुई है, कई लोगों के सिर फूटे हैं, हाथ पैर टूटे हैं, इस पर क्या कार्रवाई बन सकती है? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस का काम लोगों के सर फाड़ना नहीं है। पुलिस का काम लोगों पर आंसू गैस छोड़ना नहीं है। उनको शांति बना के उनसे बात करने की बात है। 20 तारीख को जो देखा गया है, महिलाओं को भी मारा गया है और पुलिस वालों ने बदतमीजी की है ना। हाँ, डीसीपी के लोगों ने किया है। डीसीपी संदीप लामा ने, एडिशनल डीसीपी है संदीप लामा, उसने तो पूरे आंदोलन को ऐसा करा है उसने कि उसको पुराना वो आंदोलन का पुराना उसको आइडिया है जो नॉर्थ ईस्ट में उसने करा है, वहाँ पे जाके वो यहाँ भी करना चाहता था। इस शांतिपूर्वक आंदोलन को दंगे में बदलना चाहता था वो।
तो ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी, इनको सस्पेंड किया, टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, जब तक पुलिस का चेहरा सही नहीं होगा। पुलिस को रिफॉर्म करने की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले तो पुलिस ही देश में रिफॉर्म होनी चाहिए। लेकिन यहाँ से संदीप लांबा को हटा दिया गया। नहीं, यहाँ से तो हटा दिया गया है, यहाँ से हटाने की क्या है, यहाँ तो थे ही नहीं वो, यहाँ तो बुलाया गया था उनको, वो तो नॉर्थ ईस्ट में है। तो जब ऐसे अगर पुलिस वाले रहेंगे तो उनसे क्या न्याय की उम्मीद अब कर सकते हैं? जो छात्रों पर, जो निहत्थे छात्र हैं, खड़े हैं, महिलाओं को थप्पड़ मार रहे हैं, उनसे उम्मीद करेंगे कि वो न्याय कर पाएंगे क्या? और उनके जो आका है, जिनके इशारे पर वो काम करने का काम कर रहे हैं, वो आका भी हमेशा यहाँ रहेंगे नहीं, उनको भी जाना पड़ेगा, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी।